हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल वाले स्टॉक में। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल यानी कार्बन वाले स्टॉक की कैटेगरी में मैं इनको रखता हूं हमेशा। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि हमारे पास 3 से 4 स्टॉक्स इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में आते हैं। वो 3-4 स्टॉक कौन से हैं, हम कई बार उनके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें गोवा कार्बन, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, फिलिप्स कार्बन और साथ के साथ हमारे पास आता है एक और स्टॉक जिसका नाम है रेन इंडस्ट्रीज भी। तो ये जो कार्बन यूज होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जहाँ पे ये यूज होता है। लेकिन इन स्टॉक्स के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी और उसके बाद एक बड़ा मूव भी आया था। हमने इसमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और उस बेस पे एक रैली हमें देखने को मिली। लेकिन बात यह है कि अब क्या अगली अपॉर्चुनिटी, क्या फिर से कोई अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी तैयार होती है तो कौन से वो एरियाज होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट हमें देखने को मिलता है, जहां पे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही होती है। चलिए एक्यूमुलेट तो कर लिया, एक्यूमुलेट करने फिर से बाइंग कर रही है। तो ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से प्राइस में अगर बड़ी रैली आती है तो कितना करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस करेक्शन को किस तरीके से वापस दोबारा वो रैली में कन्वर्ट होगा। तो वो सारी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्राइस एक्शन की बात आती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे देखिए यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक के देखिए 76 का प्राइस इसका है। और रिसेंटली हमने इस स्टॉक को इन लेवल्स पे, जहां पे 62-63 के लेवल्स पे यहाँ पे आपके लिए लेके आए थे। वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट में सबसे पहले स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट का कैसे पता लगता है। अब अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो अब तक आपको ये पता लग गया होगा कि स्मार्ट मनी मतलब कोई छोटा प्लेयर तो है नहीं। तो स्मार्ट मनी अगर एक्टिवेट होती है किसी स्टॉक में, अगर वो बाइंग कर रही है, तो उसके फुटप्रिंट कैसे दिखेंगे, जरा जल्दी से बताइए कमेंट्स के थ्रू कि कैसे दिखेंगे उसके फुटप्रिंट। चलिए, अब आपने कमेंट कर दिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फुटप्रिंट देखने का बस एक ही तरीका होता है कि जैसा कि हमने कहा कि अगर स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है तो थोड़ा बहुत तो खरीदेगी नहीं, उसे खरीदना है तो बड़ा खरीदना है। और वो एक साथ नहीं, बिल्कुल एक्यूमुलेशन की रूल्स हैं, वो एक साथ नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बाइंग करते रहेगी। क्योंकि उसको 100 रुपए का शेयर को 200 पे नहीं पहुंचाना है, उसको वहां पे लंबा खेलना है, इसीलिए वो एक्यूमुलेट कर रहा है। अब इसी स्टॉक को देखो, एक रेंज जो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फॉल होता है। अगर आप वाइकॉफ की फॉर्मेशन को देखते हो ना, ये फॉल होता है, फिर आप देखोगे कि एक ऑटोमेटिक रैली आपको देखने को मिलती है, फिर प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है, फिर एक स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, एक काइंड ऑफ रेंज का मैं कहूँगा फॉर्मेशन। मैं वाइकॉफ की टर्म के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लोकल, मैं कहूँगा इसको ब्रांच को रखूंगा, एक लोकल ब्रांच अपनी रखूंगा और उसके हिसाब से देखेंगे। देखिए, लोकल ब्रांच से मेरा मतलब है अपने लोकल थॉट्स को, उनको भी रखने की कोशिश करूंगा। देखिए कि भाई जब ये रेंज आपके सामने बनने लग जाती है तो ये इस रेंज को समझना जरूरी है। और इस रेंज में हमेशा देखिए, कभी भी आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते हो, जब भी आपको रेंज देखने को मिले ना कहीं पे, तो उस रेंज में कोशिश करना वॉल्यूम को देखने की, और वो वॉल्यूम किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है और किन एरियाज से ट्रिगर होता है। जनरली अब एक्यूमुलेशन आप देखोगे तो इन मिड एक इसकी सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम जोन। तो आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम जोन या इससे नीचे का जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस रेंज में, इससे ऊपर का जो है मैं कहूंगा प्रीमियम वाला है, इससे नीचे डिस्काउंटेड प्राइस, क्या डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो बाइंग होगी अक्सर। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो डिस्काउंटेड प्राइसिंग में, मतलब आप देखिए जहां पे भी डिस्काउंटेड प्राइस आएगा, जैसे कि ये रैली इन एरियाज में देख रहे हो आप। ये जब भी डिस्काउंटेड प्राइसेस में आया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ा वॉल्यूम, देखिए देख रहे हो इस पार्ट को। पर यही एक्यूमुलेशन का, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये एक्यूमुलेशन के एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है। और फाइनली जब ये डिस्काउंटेड प्राइस, जैसे ही उस स्मार्ट मनी वाले प्लेयर को लगता है कि अब जो है अब डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिलने वाला, अब डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, तो इक्विलिब्रियम पे ही मिल जाए या थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे उससे ऊपर ही मिल जाए तो ही बाइंग की जाए। तो वो एरिया आप देख सकते हो कि फिर से इन एरिया से जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो फिर वो प्राइस को इस रेंज से बाहर फेंक देता है। इस रेंज से जैसे कि ये बाहर फेंक दिया गया प्राइस, अब मतलब स्मार्ट मनी को ये पता लग गया कि मुझे और डिस्काउंट इस रेंज के अंदर नहीं मिल सकता। तो वो वहां पे अब जो नेक्स्ट जो पोजीशन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है चीजों को। अब जो नेक्स्ट एरिया यहाँ पे आएगा स्मार्ट मनी को, जो नेक्स्ट करेक्शन आएगी वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों?
क्योंकि अब स्मार्ट मनी को तो ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो वो कोशिश करेगा और जिस हिसाब से अगर प्राइस यहाँ पे जितना भी करेक्शन आए तो उस एरिया में जो नई रेंज क्रिएट हुई है, नई रेंज कौन सी है, इसकी लोअर बाउंड्री प्लस ये बाउंड्री। अभी जो नई रेंज क्रिएट हुई है, मैं फिर से यहाँ पे आपको एक नई रेंज यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये नई रेंज में थोड़ा सा गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पाओगे। अभी नई रेंज हमने क्रिएट कर दी। अब इस नई रेंज का आप एक, मैं कहूंगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लीजिए। देख रहे हो इस पार्ट को। अब एक नई रेंज का जो सेंटर पॉइंट आपने लिया, प्राइस इससे ऊपर क्या है, ये इक्विलिब्रियम वाला एरिया, इससे नीचे डिस्काउंट, इससे ऊपर आपको क्या डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को। तो प्राइस की टेंडेंसी होगी वो डिस्काउंट एरिया में आएगा, और डिस्काउंट एरिया में आते ही यहाँ पे स्मार्ट मनी फिर उसको नई रेंज के हिसाब से लैप करने की कोशिश करेगी, फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। अब आप इसी चीज को देखिए, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको यहीं तक रखिए, बाकी तरह से समझिए इसको। कभी भी देखिए रैली होती है, आप कहोगे वाह। तो मैंने यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, एक डिस्काउंटेड प्राइस का, एक सस्ती प्राइस जहाँ पे स्मार्ट मनी चाहता है कि उसको डिस्काउंट मिले। तो डिस्काउंट मिलने के चक्कर में ये जो सेलिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइस को नीचे डिस्काउंट कैसे मिलेगा, कौन देगा डिस्काउंट, जरा सोचिए भाई। डिस्काउंट प्राइस पे लाना पड़ता है, और लाने के लिए ये जो वॉल्यूम्स होते हैं, लो वॉल्यूम की सेलिंग होती है। देखिए ये देख रहे हो इस पार्ट को। तो लो वॉल्यूम की सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई स्मार्ट मनी, देखिए अब स्मार्ट मनी का फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जब प्राइस ऊपर चला जाता रहेगा तो स्मार्ट मनी का कंट्रोल थोड़ा कम होता रहेगा, क्योंकि और भी बायर्स वहां पे आ जाते हैं। इसीलिए तो स्मार्ट मनी अब ये भागने शुरू कर दिया कि जब ऐसे ही स्मार्ट मनी को दिखेगा कि भाई और भी कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, मतलब और भी कोई प्लेयर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। और इस डिस्काउंटेड के बाद फिर से ये रैली, तब आपको क्या हुआ, चाहे ये डिस्काउंटेड तक आए चाहे ये इक्विलिब्रियम तक आए, तो इन एरियाज में कंसोलिडेट करना। देखिए हमने आपको एक डिफरेंट तरीके से डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे बताया। आप इसको अगर फिब लेवल की बात की जाए तो वहां पे कहते हो आप 50% की ये करेक्शन आ गई इस प्रीवियस रैली के, आप कहते हो 62% की करेक्शन आ गई, 70% के अराउंड की करेक्शन आ गई। देख रहे हो इस पार्ट को, कहानी एक ही है, सबके टर्म्स अलग अलग हो गए, मतलब कहानी वही है, बताने वाले अलग अलग हो गए, टर्म्स अलग हो गए। ये देखिए इस रेंज की हम बात कर रहे हैं, इस रेंज की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट। तो हमने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के बारे में बताया, और ये अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखा तो काफी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो के ऊपर। उसमें कार्बन स्टॉक्स की जब रैली, जब यहाँ पे मैं कहूंगा गोवा कार्बन ने थोड़ा सा रैली स्टार्ट करी थी, तो वहां पे हमने पकड़ा था कि भाई गोवा कार्बन तो भाग गया, हिमाद्री स्पेशलिटी रुका हुआ है, फिलिप्स कार्बन रुका हुआ है, तो दोनों ने बढ़िया रैली दी। इस वीडियो को जरूर देखें, मार्च 23 का ये वीडियो, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अब गोवा कार्बन को ही देख लीजिए, बढ़िया रैली आएगी नहीं आई, कंसोलिडेट कर रहा है ये इस एरिया में। देख रहे हो इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, और फिलहाल और इसी तरीके से हिमाद्री स्पेशलिटी भी कंसोलिडेट इन्हीं एरियाज में कर रहा है। अब आगे और देखेंगे यहाँ पे, अगर इसी तरीके के देखिए कोई भी इंडस्ट्री के स्टॉक्स में रैली आती है। अभी फिलहाल जो हमारे लिए हॉट एरियाज पिछले 1-2 महीने के अंदर रहे हैं, कौन से रहे हैं आप देखोगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कौन कौन से एरियाज के स्टॉक्स पे, कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स पे हमने ज्यादा फोकस किया। आप देखोगे होटल्स पे, आप देखोगे पेपर पे, आप देखोगे फर्टिलाइजर पे, और डिफेंस थीम को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि डिफेंस में चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, चाहे BDL, चाहे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारे स्टॉक, चाहे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, सारे स्टॉक्स आपके लिए एडवांस में प्रस्तुत कर दिए गए थे। क्योंकि जो थीम चल रही थी ना वॉर के हिसाब से, डिफेंस थीम, होटल अंडर वैल्यूड था वो वाली थीम, फर्टिलाइजर की भाई जैसे शॉर्टेज चल रही थी उस हिसाब से, वॉर के हिसाब से फर्टिलाइजर वाला एरिया, तो सब उसी हिसाब से जो थीम चलती है उस थीम के हिसाब से मूवमेंट आता है, तो पूरा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट में सब दौड़ते हैं। उसी तरीके से जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो पूरे के पूरे स्टॉक, शुगर स्टॉक्स में आपने रैली देखी हो, अभी नहीं, वो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से बहुत ही बेहतरीन रैली आपने देखी होगी। टाइम पे हमने शुगर स्टॉक्स आपके लिए लाए और उनको कैप्चर करने की कोशिश किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी स्टॉक देख लो, आपको एक ही लॉजिक के बारे में बात किया जाता है, और वो लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन का। ये अगर मंथली की करेक्शन, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और कब ये खत्म हो रही है ताकि हमको मिले लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हमेशा आपने ये भी देखा होगा, हम बात करते हैं लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लो रिस्क और हाई मोमेंटम, स्टॉक मोमेंटम में होता है, तो फिर आपको जो ये रैली आती है तो उसको फिर आपको ज्यादा होल्ड करने का
जो है वेट पीरियड आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वो मोमेंटम में है और कभी भी धमाका कर सकता है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में या आने वाले कुछ महीनों में बड़ी रैली ये दे सकता है, क्योंकि वो मोमेंटम में है। तो इसलिए मोमेंटम और रिस्क, देखिए अफोर्डेबल रिस्क जनरली आप हर कोई चाहेगा कि अगर उसे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो लो रिस्क के ऊपर जाए, हाई रिस्क के ऊपर ना जाए। तो इसलिए लो रिस्क वाले एरिया के ऊपर ही आपके लिए वीडियोस लेके आए जाते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट्स के माध्यम से जो स्टॉक्स आप एनालाइज कर रहे हैं उनको बताइए जरूर। हम उनके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि वीडियोस क्रिएट करते रहें और उन स्टॉक्स को भी इनकॉर्पोरेट करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।